फाइनली तीसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया है। लेकिन 7 विकेटों से हराने के बाद 2-0 से 1 तो हो गई है भारतीय टीम, लेकिन अभी उसकी बैटिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी शुभमन गिल जो हमारे हैं वो पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह और कटघरे के घेरे में खड़े हुए हैं। उनको एक बार फिर मौका मिला और वो इस पूरी इनिंग को फिनिश नहीं कर पाए और उनसे जो उम्मीद थी वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहा है और अभी उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ दिखता है। तो ये दोनों बैट्समैन की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। बॉलिंग यूनिट के तौर पर हम लोग इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पिछली बार हमारी कलाई खुल गई थी, लेकिन इस बार बॉलिंग यूनिट के मामले में हम एक बार फिर ठीक तरीके से उभर करके सामने आए हैं। हमारे हार्दिक पांड्या भी प्रासंगिक बने हुए हैं और वो हमारे मूल्यवान क्रिकेटर के तौर पर यहां पर देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बैटिंग यूनिट के मामले में अब हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले कुछ 5 और 6 मैच हैं। उन 5-6 मैचों में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा 2 जो पेयर है और जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे अभिषेक शर्मा के साथ कौन न्याय करेगा, एंकरिंग की भूमिका में कौन होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है 3 नंबर का बैट्समैन कौन होगा। हम तिलक वर्मा को 3 नंबर के बैट्समैन के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर नीचे हमारी जो डेप्थ है वो फिर कमजोर होती हुई दिखाई देती है। तो वहां पर हम किसको मौका देंगे? क्या यशस्वी जायसवाल को यहां पर मौका देना होगा या संजू सैमसन जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको यहां प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है और वो एक एंकरिंग की भूमिका भी निभा सकते हैं। यहां अभी यशस्वी जायसवाल हमारे प्लेइंग 11 की बात तो छोड़िए, 15 में भी नहीं है। उधर मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने एक बार फिर टी20 में सेंचुरी लगा दी है। टी20 में लगातार उनकी कई सारी सेंचुरीज हो गई हैं। अच्छा परफॉर्मेंस वो तीनों ही फॉर्मेट में करते हुए देखे जा सकते हैं। तो वो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर एक पसंद हो सकते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते कि उनको लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। बहुत ज्यादा प्रयोग के लिए भी टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन फिलहाल जिस टीम पर भरोसा किया जा रहा है उस टीम पे 2 या 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। कैप्टन तो एक बार नहीं बदलेंगे, क्योंकि 5-6 मैचों में जो चीजें बची हुई है तो कैप्टन के बारे में तो नहीं सोचेंगे। वाइस कैप्टन के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। शुभमन गिल के वो बड़े मैच का प्लेयर है और बड़े प्लेटफॉर्म का प्लेयर है, तो उसके टैलेंट को लेकर के कभी भी किसी भी प्रकार की दो राय की बात नहीं है। वो अच्छे मंचों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन फिलहाल लगातार 15 से 17 पारियां उसकी बहुत खराब हो गई हैं। टी20 में ऐसे तो मैनेज नहीं होगा, तो कहीं उसके ऊपर ज़्यादा कम उम्र में लोड डालने की वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है। हालांकि ऐसा लोड जब विराट कोहली के ऊपर पड़ा था तो वो और निखर करके सामने आए थे, लेकिन यहां पर शुभमन गिल उस बर्डन के नीचे दबते हुए और धंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो फेवरेट प्लेयर बने हुए हैं, लेकिन अभी उनकी उम्र उतनी नहीं है जहां पर वो अपने सीनियर प्लेयर्स का रौद्र रूप देख सके, उनके कोप को झेल सकें। अभी इतना मजबूत तो भी वो लड़का नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उनको महत्व दिया गया, उस महत्व को लेकर उसके बोझ के नीचे तो बंदा दिखाई देता है। तो इस राजनीति का हिस्सा वो ना चाह कर भी केंद्र पे बना हुआ है। तो फिलहाल उसको टी20 में थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत तो दिखाई दे रही है। बाद का वो बहुत अच्छा प्लेयर है। एंकरिंग की भूमिका विराट कोहली की तरह ही मैं देखता हूं। उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। लोग उसके ऊपर एकदम से हटा देने का आरोप लगा रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वो एक एंकरिंग की भूमिका निभा सकता है। उसके अलावा टेक्निकली फोकस्ड, मुझे आपकी पूरी टीम उठा करके देख लीजिए, टेक्निकली फोकस्ड आपको शुभमन गिल से ज्यादा कोई भी बेहतर नहीं देखेगा। टेक्निकली फोकस्ड अपने संजू सैमसन भी हैं, वो दोनों रूप में आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब ऑलराउंडर की भी बात आ जाती है। अक्षर पटेल साहब की बात करते हैं, जिनको नंबर 3 पर भेजा गया था और शिवम दुबे को लास्ट में 7-8 बॉल खेलने को ही मिली थी। यहां पर थोड़ा सा व्यवस्था के तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर आपको सोचने समझने की आवश्यकता है। खैर, प्रयोग लगातार किए जाएंगे जब तक सफल नहीं होंगी चीजें। प्रयोग विराट कोहली युग में भी होते थे, रवि शास्त्री के युग में भी परमानेंट किसी भी खिलाड़ी की जगह निश्चित नहीं थी, कोई कैप्टन नहीं निश्चित था, 20-25 कैप्टन बदले गए थे। तो हम हर युग में जब होते हैं तो दूसरे युग को भूल जाया करते हैं। वहां भी लगातार प्रयोग हुए, पूरे रवि शास्त्री के कार्यकाल में सिर्फ प्रयोग ही होते रहे। अब वहां पर टीम अच्छी थी, सीनियर्स का सपोर्ट था,
तो इतने प्रयोग होने के बावजूद भी हम वहां सफल होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कार्यकाल एकदम स्मूथ चला। वहां भी बहुत सारे फेवरेट प्लेयर्स को महत्व दिया गया और जो फेवरेट प्लेयर नहीं थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। चाहे वो रवि शास्त्री के पहले युग की बात हो, जहां पर रोहित शर्मा के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में मौके बहुत लेट मिले, जो अपने विराट कोहली साहब का युग था। फिर जब उनको यहाँ पर मौका मिलने लगा, उसके बाद बाकी खिलाड़ियों को धीरे धीरे महत्व देना बंद किया। अपने मोहम्मद शामी को भी महत्व देना कम ही हो गया था, लेकिन उनको निकाल करके सामने लिया। मोहम्मद शामी को पूरी तरह से लोग गोल करके रखे हुए हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे होगा, लेकिन उसके लिए जो आंतरिक राजनीति है उसको ख़त्म करना होगा। खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद, हम 2-1 से आगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम ये सीरीज जीतेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव निकल करके सामने आ सकती हैं। हमें वर्ल्ड कप की अपनी अच्छी तैयारी करनी है, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना है, उनको बैक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।